सो गाइस, टिकटॉक के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट निकल के आता था तो मैं आपको देने की कोशिश करता था, चाहे वो अपने इंडिया के रिगार्डिंग हो, चाहे वो चाइना के कुछ छुनछुनों के तरफ से हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के तरफ से हो, या फिर जापान की तरफ से हो, या फिर अमेरिका के डोनाल्ड टेम्पो, मेरा मतलब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो, तो मैं वो सारे के सारे अपडेट आपको देने की कोशिश करता था। लेकिन गाइस, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने इंडिया का जो भी अपडेट निकल के आया ना टिकटॉक के रिगार्डिंग, वही बस अपडेट आपको दूंगा, क्योंकि ये अदर कंट्री के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। और दूसरी चीज, अभी जो लेटेस्ट चीजें चल रही है आज मैं बता दूंगा सारी की सारी चीजें, और नेक्स्ट बारी से मैं कोशिश करूंगा कि क्या चीजें जो है मतलब इंडिया के अंदर होगी और क्या होने वाली है। अगर कुछ अपडेट निकल के आएगा ऑफिशियली तब तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट चीजें चल रही है और क्या लगता है टिकटॉक आएगा या फिर नहीं आएगा इंडिया के अंदर, ये सारी की सारी चीजों पे अभी हम लोग बात कर लेंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या अपडेट निकल के आता है। क्योंकि अभी जो सारी की सारी चीजें हो रही है ना, जिस तरह के कांड किए जा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि इतना जल्दी टिकटॉक वापस आने वाला है। कुछ लोग जो है अपने चैनल बना के बता रहे हैं कि 5 से 10 दिनों के अंदर टिकटॉक वापस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे घंटा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे और बताता हूँ आपको। तो चलो चलते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इंडिया के अंदर टुच्चे लोगों की कमी नहीं है, उन्हीं लोगों में से निकल के कुछ लोग अपने चैनल के अंदर भी आ चुके हैं। और ये लोग जैसे ही वीडियो डालता हूं तो कुछ टाइम के बाद कमेंट करने आ जाते हैं कि तेरी वीडियो अच्छी नहीं है, तो इन लोगों का मजाक बनाता है। अभी तक हालांकि मैंने किसी का मजाक बनाया नहीं है उस टाइप से, और ना ही मैं किसी का मजाक बनाना चाहता हूँ। लेकिन आके फालतू फालतू कमेंट करते हैं, एडवाइस देते रहते हैं मेरे को। जो लोग अच्छे से एडवाइस देते हैं मैं मानता हूँ उनको और उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो गालियां बकते हैं ना, साले तुम लोगों को ही अगर इतना अक्ल है तो मेरी जगह पे तुम ही बैठ जाओ ना, बना लो वीडियो, क्यों नहीं बनाते हो? फालतू की एडवाइस देने में मजा आता है। और सुनो, अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को पसंद नहीं आती तो तुम लोगों की सेल्फ प्रॉब्लम है। ऐसा करो, अपने फोन को उठाओ और जोर से जमीन के ऊपर पटक दो, ना रहेगा फोन और ना ही आप हमारी वीडियो को देख पाओगे। सारा का सारा मैटर ही सॉल्व। और मैं टमाटर कसम खा के बोलता हूँ कि अगर आप अपने फोन को पटक के फोड़ दोगे ना तो मेरे को जर्रा बराबर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉमिस भाई। इसलिए पटक के फोड़ दो, घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। और हाँ, लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको हट भोंसड़ी के बोल के और आगे बढ़ते रहना है। खैर यार, इन सभी से तो हम निपट लेंगे। लेकिन अब बात करते हैं टिकटॉक के टकाटक न्यूज के बारे में, और बात करते हैं कि आखिर टिकटॉक कब तक वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। जो चीजें हुई है उसके रिगार्डिंग हम एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में क्या हुआ है कि टिकटॉक के ऊपर फिर हो गया है, मतलब वो वाला फिर नहीं, FIR वाला, मतलब केस हो चुका है उसके ऊपर एक। तो यूएस की एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रिलर, जो कि कुछ एप्लीकेशन वगैरह शायद वो बनाती है, और उसका कोई कंटेंट था जिसको टिकटॉक ने कॉपी कर लिया था। और वो जो ट्रिलर कंपनी ने जो कंटेंट बनाया था वो उसका पेटेंट कंटेंट था। पेटेंट का मतलब होता है कि आपने कोई ऐसा कंटेंट या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसको आपने रजिस्टर करा लिया कि उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। अगर उसको कोई कॉपी करने की कोशिश करता है तो फिर उसके ऊपर FIR वो कर सकता है, लीगली एक्शन ले सकता है। तो इसी तरह से टिकटॉक के साथ में भी एक कांड हो चुका है और टिकटॉक के ऊपर एक FIR हो चुकी है। दूसरा अपडेट ये है कि अमेरिका में अभी टिकटॉक बैन होने के लगभग 99.9% चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि वहां के जो डोनाल्ड टेम्पो हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने बोल दिया है कि जल्दी ही साइन करूंगा टिकटॉक को बैन करने के लिए। अब देखते हैं कि साइन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो देखो, इतनी सारी चीजें निकल के आती है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो अपडेट देते हैं। जैसे कि मैं अपडेट देता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि काफी सारे अपडेट्स निकल के आते हैं और ये अपडेट में ही लोचा होता है। अब कैसे होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको 1 by 1 करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक्चुअल में 59 एप्लीकेशन को इंडिया के अंदर बैन किया गया और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया कि हमने इसको परमानेंटली बैन कर दिया है। पहला चीज यहाँ पे। उसके बाद में जब उन्होंने बोला कि परमानेंटली हमने बैन कर दिया है, तो फिर उन लोगों को सिफारिश करने का, यानी टिकटॉक वालों को सिफारिश करने का मौका भी दे दिया कि आप लोग चाहे तो अपना पक्ष आप लोग रख सकते हैं इस चीज के लिए। उसके बाद में फिर कुछ टाइम होता है, उसके बाद में फिर 79 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 79 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका अगर आप जवाब दोगे तो फिर भैया अपने इंडिया के अंदर आपको घुस लेने देंगे, नहीं तो फिर जहां है वहीं पे रहो। उसके बाद में फिर जब ये होता है तो लगभग क्वेश्चन के आंसर दे दिए जाते हैं उनके तरफ से। उसके बाद में फिर क्या होता है कि जो उनके क्लोन्स एप्लीकेशन, छोटे मियाँ एप्लीकेशन थे, उन सभी को उठा कर पटक दिया जाता है। मेरा मतलब जो टिकटॉक लाइट था, हेलो लाइट था, शेयर इट लाइट था, बिगो लाइव लाइट था, इस तरह के जो भी क्लोन्स वाले छोटे छोटे 1 GB 2 GB रैम वाले टुच्चे मुच्चे वाले लोग जैसे हो ना, तो इन लोगों के सारे एप्लीकेशनों को बैन कर दिया गया। उसके बाद में 275 एप्लीकेशन की लिस्ट और बना दी गई, जिसमें PUBG, जिली, इस तरह के एप्लीकेशन भी शामिल है। तो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है इन एप्लीकेशनों पर बैन लगने का। और बैन जो किया गया था वो सिक्योरिटी के मामले में किया गया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइना का एक कानून है, जिस कानून में ये लिखा हुआ है कि चाइना की जो भी कंपनी है, चाइनीज गवर्नमेंट जब चाहे
तब उनसे जितना चाहे उतना डेटा ले सकती है, और इंडियन गवर्नमेंट अपना डेटा किसी के साथ में शेयर करना नहीं चाहती है। तो ये कानून चाइना का जो बना हुआ है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है ये सारे के सारे शेयर करती है डाटा, इसी वजह से इन लोगों को बैन किया गया था। और बाकी किस तरह से और भी मुद्दे को दबाए गए थे उन चीजों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें हुई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हम भी इसको लात मारेंगे। उसके बाद इसने हुआ क्या नाम है उसका, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका, इन्होंने बोल दिया कि ठीक है हम भी लात मारेंगे, अभी काम चल ही रहा है उसके ऊपर। जापान ने भी बोला कि हम भी लात मारेंगे इसको, टिकटॉक को। उसके बाद में इस तरह की चीजें, काफी सारी चीजें हुई। उसके बाद में बीच में टिकटॉक ने बोल दिया कि हमारी जो आत्मा रहने वाली कंपनी है बाइट डांस, तो उस कंपनी से हम अपना रिश्ता नाता तोड़ के और सारा का सारा चीज वहां से निकाल के हम ले जाके यूएसए में शिफ्ट कर देंगे। तब जहां पे बैन होने की बात चल रही है, टिकटॉक वहां पे शिफ्ट होने की बात करता है। तो इस तरह की चीजें होती है। तो प्रॉब्लम जो है ना, हमारा भी दिमाग घूम जाता है कि भैया हम कौन सा अपडेट दे, कौन सा अपडेट नहीं दे। मतलब इंडिया पे बैन होने के बाद इंडिया की तरफ से एक भी पॉजिटिव मैसेज नहीं आया है कि हाँ इंडिया के अंदर टिकटॉक वापस आएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन काफी सारे यूट्यूबर थे जो कि अपनी तरफ से एनालाइज करके ये बताते थे कि वापस आ जाएगा। लेकिन अभी जो है कुछ टाइम पहले मैंने अभी एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आपको बोला जा रहा है कि 5 से 10 दिनों के अंदर टिकटॉक वापस आ जाएगा। लेकिन भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अपना चैनल चमकाने का एक तरीका होता है जो कि लोग चमका रहे हैं। मैंने भी कुछ क्लिक बैट्स करी है जिसकी वजह से आप लोग मिले मेरे को, और काफी अच्छा आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा। भले मैं थंबनेल और टाइटल में मैं कुछ क्लिक बैट कर देता हूँ, लेकिन अंदर की अपडेट मैं सही देता हूँ। तो इस तरह से सारी चीजें चल रही है। तो अभी जो भी चीजें टिकटॉक के रिगार्डिंग चल रही है, तो जो भी चीजें चल रही है इसके रिगार्डिंग अभी, और जो चीजें अगर हम एनालाइज करते हैं तो मेरे हिसाब से टिकटॉक अगर वापस आएगा भी तो अभी किसी भी कीमत पे आने वाला नहीं है, अभी टाइम लगेगा। क्योंकि ये भी बोला गया है कि इंडिया के अंदर एक डेटा सेंटर ओपन होगा टिकटॉक का, उसके बाद में टिकटॉक वापस आ जाएगा। अब डेटा सेंटर ओपन करना इतना मामूली, मतलब कांच का गिलास फोड़ना थोड़ी ना है यार। मजाक सुनने में मजा आता है आप लोगों को, कोई कुछ भी बोल देता है, सुन लेते हो और बस मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तो इस तरह की चीजें हो रही है। तो अगर डेटा सेंटर इंडिया के अंदर ओपन हो जाता है तो ऑफिशियली आप लोगों को अपडेट किया जाएगा, और मैं भी आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा कि डेटा सेंटर ओपन हो रहा है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी चीजें होगी ना उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। अदर कंट्री वाले भाड़ में जाए, अपने को क्या घंटा फर्क पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही है। तो अभी जो भी चीजें हो रही है ना इसके रिगार्डिंग मेरे को नहीं लगता कि टिकटॉक इतनी जल्दी वापस आने वाला है, अगर आएगा तब भी। क्योंकि देखो टिकटॉक एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसको रोक के रखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो तिगड़म भिड़ा के और वापस आ ही जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट भी, जो टिकटॉक की सेल होने की बात चल रही है ना, तो टिकटॉक अभी बिक सकता है, और बिकेगा तो अभी माइक्रोसॉफ्ट वाला खड़ा है कि हम ले लेंगे इसको। अगर वो लेगा तो उसमें कुछ चेंजेस करके उसके बाद वो ला सकता है। देखो टिकटॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टिकटॉक चाइना से है, ठीक है। और चाइना में मतलब गंदे संदे कानून बने हुए हैं जिसके लिए डेटा को शेयर करना ही पड़ेगा। और काफी सारे चाइना के जो चिंदीगिरी करते रहते हैं वहां के चांगू पांगू लोग, वो तो आपको पता ही है कि किस तरीके से क्या होता है। तो मेन चाइना से इस वजह से प्रॉब्लम में फंसा हुआ है टिकटॉक। अगर उसको कोई दूसरा कंट्री वाला खरीद लेता है अच्छे खासे रकम देकर, तो ऐसे में फिर टिकटॉक के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब तक कुछ फाइनल अपडेट निकल के नहीं आता है तब तक कुछ नहीं कह सकते इसका कि टिकटॉक वापस आ रहा है। तो फालतू की चीजें जो आपको अपडेट देते रहते हैं ना, तो इनको लात मारो, बोलो निकल। तो यार फालतू में मैंने इतना देर तक बकाबक कर दिया आप लोगों के सामने। तो मुझे लगता है कि मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज आप समझ गए होंगे। और अब बहुत चीजें आने वाली है वीडियोस, तो काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगी और बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें होंगी। तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है अब इस चैनल के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब एक प्यारी सी पप्पी दे दीजिए सब्सक्राइब के बटन को। चैनल को एक मुक्का मारिए ताकि डर के मारे हर नोटिफिकेशन आप तक भेजते रहे। और मैं आपसे मिलूंगा एक और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज्यादा बहस नहीं करूंगा यार अब मैं।